हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम एग्रीकल्चर क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में आज हम पढ़ेंगे रजनीगंधा की खेती, कल्टीवेशन ऑफ ट्यूबरोज। मैं बात करती हूँ रजनीगंधा का बॉटनिकल नेम या वनस्पतिक नाम क्या होता है आपका बेटा? पॉलीएंथस ट्यूबरोसा होता है। अगर मैं बात करती हूँ इसका परिवार या फैमिली के बारे में, तो इसके परिवार या फैमिली क्या होंगी? अगावेसी, जिसे पहले किस और नाम से जाना जाता था? एमेरलिडिएसिया कहा जाता था। अगला मैं बात कर रही हूँ रजनीगंधा क्या होती है? एक महत्वपूर्ण बल्बनुमा सजावटी पौधा है। ये किस लिए फेमस होता है? सुगंधित सफ़ेद फूल के कारण खुले या कट फ्लावर के रूप में उपयोग के लिए, जिससे हम क्या क्या बना सकते हैं बेटा? इत्र या मालाओं में भी इसका उपयोग करते हैं। और ये पौधा कैसा रहता है? खुशबूदार होता है। और ये क्या है? एक नकदी फसल है जिसको हम क्या कर सकते हैं? शाम के समय इसके जो फूलों को काटकर तुरंत बाजार में बेचकर नकदी रुपए प्राप्त कर सकते हैं। अगली हम बात करते हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें इसकी किस्में। कौन कौन सी इसमें इसकी किस्में होंगी? रजनीगंधा की मुख्य किस्में हैं सिंगल और डबल होती है। दो प्रकार से होती, कौन कौन सी? एक होती है सिंगल, दूसरी कौन सी होती है आपकी? डबल होती है। जिनमें सिंगल में कौन सी होंगी बेटा? मैक्सिकन सिंगल होती है, प्रज्वल, श्रृंगार, रजत रेखा। ये तीन किस्में कौन कौन सी? मैक्सिकन सिंगल, प्रज्वल, श्रृंगार, रजत रेखा, मतलब चार किस्में, सॉरी। अगर मैं बात करती हूँ इसमें डबल में कौन कौन सा होता है आपका? कलकत्ता डबल, पर्ल, स्वर्ण रेखा जैसी किस्में, इसमें तीन है। और जो सिंगल है उसमें कितनी किस्में? चार। तो ये आपको याद रखना है। अगली मैं बात करती हूँ, जब हम पौधा लगा रहे हैं तो पौधा लगाने के टाइम क्या करेंगे? हम मिट्टियों को भी ध्यान में रखते हैं कि हम इसमें कौन सी मिट्टी में ये पौधा कैसे ग्रो करता है या कैसे वृद्धि करता है। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? इसमें बालुई दोमट मिट्टी होनी चाहिए। और अच्छी क्या होनी चाहिए? जल निकासी, मतलब उस मिट्टी में पानी नहीं भरा होना चाहिए। अगर पानी भरा है तो उससे क्या होगा? जो रजनीगंधा का पौधा है वो अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा और उसमें अच्छी क्वालिटी के फूल नहीं उग पाएंगे। अगला हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें बेटा जलवायु। तो इसमें जो जलवायु है, धूप कैसी होनी चाहिए? कम से कम 6 से 7 घंटे मिलनी चाहिए। कितने तापमान पर? 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। अगला मैं बात करती हूँ आपका प्रवर्धन, या क्या बोलते हैं इसको? प्रोपोगेशन। जब हम रजनीगंधा के पौधे का प्रवर्धन करते तो किससे करते हैं? याद रखना, बीज प्रवर्धन क्या है? एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। क्यों है ये? और ये बहुत धीमी प्रक्रिया है और ये किसमें करते हैं? केवल नई किस्मों के विकास के लिए ही किया जाता है। एक पूर्ण विकसित बल्ब से किया जा सकता है। अगला आ जाता है आपका, प्रवर्धन के बाद आता है आपका भूमि की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ लैंड। क्या होगा आपका? प्रिपरेशन ऑफ लैंड। इसमें मैं बात करती हूँ आपका भूमि खरपतवार से क्या होनी चाहिए? मुक्त होनी चाहिए। जब हम रजनीगंधा का पौधा लगा रहे हैं, भूमि पे जो हमने सिलेक्ट किए हैं उसमें खरपतवार मतलब कचरा वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ पे कचरा उपस्थित है तो उसको क्या करेंगे? हम हटाएंगे। क्यों हटाएंगे? अगर वो कचरा वहीं पे है तो रजनीगंधा का पौधा ग्रो नहीं कर पाएगा। उसको जिस हिसाब से मिट्टी से पोषक तत्व मिलने चाहिए वो पोषक तत्व उसको नहीं मिल पाएंगे। उससे क्या होगा? या तो पौधा ज़्यादा लंबे समय तक के ग्रो नहीं हो पाएगा। इसमें हम क्या करेंगे? खरपतवार से मुक्त होना चाहिए। कितने बार इसमें पाटा लगाएंगे बेटा? 3 बार अच्छी तरह से पाटा चलाना चाहिए। इसके बाद हर बार जुताई करनी चाहिए। और हमें ये भी देखना है कि अगर उस मिट्टी में लकड़ी, ईंट और पत्थर के टुकड़े हैं तो उसको क्या करेंगे? मिट्टी से बाहर निकालना चाहिए। अगला टॉपिक आता है बेटा आपका रोपण या प्लांटिंग। समय कौन सा होता है इसका? मार्च अप्रैल का महीना क्या होगा? सबसे अच्छा होता है। इसमें अगर मैं बात करती हूँ विधि, जब हम पौधा लगा रहे हैं तो किस तरीके की विधि से हम पौधा लगाएंगे ये भी तो इम्पोर्टेंट है। किससे लगाएंगे? कंदों मतलब बल्ब हो गए। कितने गहराई पर? 5 से 7 सेंटीमीटर गहराई पर लगाते हैं। पर 45 से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या बनाएंगे? हम एक बेड बनाते हैं। अगला आ जाता है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है सिंचाई या इरिगेशन। जब हमने पौधा लगा दिए हैं तो क्या करेंगे? हम इसमें पानी भी देंगे, मतलब सिंचाई देंगे ना पौधे को बढ़ने के लिए। तो रोपण के बाद पहली सिंचाई हमें करना चाहिए।
फिर हमें क्या करना चाहिए, मिट्टी की नमी के अनुसार 8 से 12 दिन में क्या करेंगे, पानी देंगे, लेकिन उसमें जल भराव से बचाएंगे। मैंने पहले ही बोला, अगर जो हम पौधा लगा रहे हैं रजनीगंधा का, वहाँ पे जल भराव हो रहा है तो पौधा ठीक तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा, या उसकी जो लाइफ है वो लॉन्ग नहीं रह पाएंगी। अगला आ जाता है टॉपिक आपका खाद और उर्वरक। तो जो खाद और उर्वरक मतलब क्या होगा आपका, फर्टिलाइजर। जब पौधा ग्रो हो रहा है तो हम उसमें देंगे ना खाद और उर्वरक, ताकि वो ठीक प्रकार से बड़ा हो और उसमें से हमें अत्यधिक फूल प्राप्त हो सके रजनीगंधा के। तो संतुलित एनपीके कितना देते हैं बेटा, 260 50। एनपीके का मतलब पता है ना, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एनपीके जो होता है आपका संतुलित एनपीके कितना, 260 50। नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम कितना, कितनी कितनी मात्रा में देते हैं, 260 50। गोबर की खाद कितना देते हैं हम, 20 से 30 टन का प्रयोग करना चाहिए। अगला आ जाता है आपका पॉइंट है खरपतवार नियंत्रण। जब हमने पौधा लगा दिए हैं तो क्या होंगे, खरपतवार भी उगना स्टार्ट करेंगे। तो शुरुआती चरणों में क्या करेंगे, हम निराई गुड़ाई करते हैं। रोपणों में कितना, 1.5 लीटर हेक्टेयर पेंडीमेथलिन या 3 किलोग्राम हेक्टेयर क्राफ्ट एट्राजिन काफ़ी प्रभावी होता है। अगला आ जाता है आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका कीट और नियंत्रण, मतलब पेस्ट एंड कंट्रोल। तो पेस्ट कंट्रोल मतलब जो कीट जो लगते हैं आपके रजनीगंधा के पौधों में, कौन कौन से, कली छेदक है, एफिड्स है, थ्रिप्स है, लाल मकड़ी, ये जितने भी कीट लग रहे हैं तो हम इसका कंट्रोल कैसे करेंगे या नियंत्रण कैसे करते हैं, नीम का तेल हो गया, इमाडा क्लोरोपिड हो गया, एंडोसल्फान हो गया, मिथाइल पैराथियन से करते हैं। अगर नेक्स्ट बात आ जाते हैं हम आपके रोग और नियंत्रण। जब रजनीगंधा का पौधा पूरी तरीके से ग्रो कर जाता है तो उसमें बीमारियां भी लगना शुरू हो जाती है। कौन कौन सी, कंद सड़न होती है, अगला होता है पत्ती धब्बी, लीफ स्पॉट मुरझाना, विल्ट। इन सब का हम कंट्रोल कैसे करते हैं, जिनैप या कैप्टॉन कितना देते हैं, 0.15% देते हैं। मैनकोजेब कितना देते हैं, 0.2% देते हैं। अब इसमें एक वायरस लगता है, कौन सा, मोजैक वायरस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये किसके द्वारा फैलता है, आपका कीटों के द्वारा फैलता है। कीट नियंत्रण जरूरी है और थायो मेथा एग्जाम से क्या करेंगे, हम बीजों का उपचार करते हैं। अगला आ जाता है सबसे लास्ट, जब पूरे तरीके से पौधा ग्रो कर जाता है, जब इसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी के फ्लावर्स आने लगते हैं, तब हम क्या करेंगे, इन फ्लावर्स को कट करके मार्केट में बेचने का काम करते हैं। तो आखिरी सबसे जो इसका इम्पोर्टेंट जो स्टेप होती है वो कौन सी होती है, कटाई या हार्वेस्टिंग होता है। तो रोपण के कितने महीने बाद बेटा, 4 से 5 महीने बाद क्या होने लगते हैं, आपके फूल आने लगते हैं। अगला आ जाता है शाम के समय फूलों के डंठल, डंठल को क्या कहते हैं, स्पाइक्स, काटे और तुरंत बाजार में भेजे या तेल निकालने के लिए आसमान इकाई डिस्टिलेशन यूनिट में हमें भेज देना चाहिए। तो ये आज हमने क्या पढ़ा है, आपका रजनीगंधा की खेती के बारे में। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।